हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 23 की शुरुआत में 2018 का वक्त दिखाया जा रहा होता है। शिंगरो सो रही होती है और शिंग्यान उसके फिंगर के मेजरमेंट लेने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में शिंगरो जाग जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम मेरे फिंगर की मेजरमेंट लेने की कोशिश तो नहीं कर रहे। शिंग्यान इस बात से इनकार कर देता है। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है शिंगरो शू से मिलने के लिए आती है। शू शिंगरो को बताता है कि हमारे शो की रेटिंग बहुत अच्छी जा रही है। ये सुनकर शिंगरो खुश हो जाती है। शो कहता है कि मिस्टर जाओ को हमारा शो अभी भी कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वो आगे की इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। शिंगरो कहती है कि आप मुझे मिस्टर जाओ का एड्रेस दे दे। जब शिंगरो को पता चल जाता है कि मिस्टर जाओ कहाँ पर रहते हैं तो ये एक एडवर्टाइजर कंपनी को कॉल करती है। मिस्टर जाओ जब काम के बाद घर वापस जा रहे होते हैं तो ये गो बैक लवर का एड देखते हैं। मिस्टर जाओ ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि पूरे रास्ते पर जगह जगह पर गो बैक लवर के ही एडवर्टाइजमेंट लगे हुए हैं। इतने सारे एड्स देखने के बाद मिस्टर जाओ शो को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे शो के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। अब शो शिंगरो को कॉल करके कहता है कि मुझे मिस्टर जाओ की कॉल आई थी और उन्होंने कहा है कि हमारा शो बहुत अच्छा है। उन्हें हमारे शो की पॉपुलैरिटी का अंदाजा हो गया, इसलिए उन्होंने कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में बुलाया है और मिस्टर जाओ हमारे शो के एडवर्टाइजमेंट के लिए 3 मिलियन युवान इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सुनकर शिंगरो बहुत खुश हो जाती है। अब दिखाया जाता है कि इनकी शो की रेटिंग इनके कंपेटिटर से भी ज्यादा हो गई होती है और इसलिए सब लोग काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं। और आज ये सब लोग लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक नए लोकेशन पर आए होते हैं और इन सब लोगों को बताया जाता है कि एपिसोड 3 के मुताबिक ही आज की लाइव स्ट्रीमिंग में एक्ट करना होगा। तो लिंग शिंगरो को कहता है और याद दिलाता है कि एपिसोड 3 में तुम्हारा और शिंग्यान का झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से शिंग्यान ने शूटिंग करना छोड़ दी थी। अब एपिसोड 3 के मुताबिक ये सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं तो छोड़ देते हैं, क्योंकि एपिसोड 3 के मुताबिक इन सब लोगों के रिलेशनशिप बहुत खराब थे। अब इन सब का लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गया होता है। अब सब लोग लाइव स्ट्रीमिंग में अपना सबका इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। सबसे पहला सवाल शिंग्यान के लिए होता है। शिंग्यान से ये पूछा जाता है कि शिंगरो इस शो के प्रोड्यूसर है, तो क्या जब तुमने शो को ज्वाइन किया था तो तुम्हें क्या शिंगरो इस शो के खातिर सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। शिंग्यान कहता है कि इस शो को ज्वाइन करने का फैसला मेरा था, मुझे इस बारे में मालूम नहीं है कि ये मेरा इस्तेमाल कर रही है या नहीं, लेकिन इसका ये मतलब है कि मैं अभी भी शिंगरो के लिए वैल्यू रखता हूँ। अब इसके बाद शिंगरो को ये सवाल किया जाता है कि शिंगरो को हॉस्पिटल में शिंग्यान के साथ देखा गया था, तुम शिंग्यान का टेक केयर कर रही थी, तो क्या इसका ये मतलब है कि अब तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। शिंग्यान कहता है कि कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरे पेरेंट्स अब्रॉड में थे, इसलिए शिंगरो ने मेरे टेक केयर की। तो शिंगरो कहती है कि हम लोग फैमिली फ्रेंड्स है और शिंग्यान मेरे शो का गेस्ट भी है, तो इसीलिए ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब शिंग्यान और शिंगरो को यहाँ पर कुछ पिक्चर्स लेने के लिए कहा जाता है। दूसरी तरफ हेसो से ये सवाल किया जाता है कि अगर तुम्हें चिंशी पर पिछले 10 सालों से क्रश था तो तुमने इससे पहले उससे कहा क्यों नहीं। तो हेसु कहता है कि मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में बहुत मुश्किल होती है। कमेंट में सब लोग ये कह रहे होते हैं कि चिंशी रिलेशनशिप में थी, शायद इसी वजह से तुम्हें कन्फेस करने में वक्त लग गया। तो हेसु कहता है कि इसमें मेरी गलती है, लेकिन चिंशी कहती है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। कमेंट्स में सब लोग चिंशी को क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि ये तो डाइवोर्स्ड है और इस शो में कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है। इतने सारे हार्श कमेंट्स देखकर हेसु और चिंशी को बहुत बुरा लग रहा होता है। तो चिंशी कहने लगती है कि इस शो में ऐसा कोई रूल नहीं कि लोग इस शो में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मेरे एक दोस्त ने कहा था कि जब आप अपने पास्ट को एक्सेप्ट करते हैं तभी आप बहादुरी से मूव ऑन कर सकते हैं। ये सुनकर हेसु को बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग चिंशी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। चिंशी उन लोगों को थैंक्स कहती है। अब जाइजिंग से पूछा जाता है कि तुमने इस शो में पार्टिसिपेट क्यों किया। जाइजिंग कहती है कि इस शो के जरिए से मैं जिन लोगों से प्यार करती थी उन लोगों से दोबारा मेरा पैचअप हो गया। दिखाया जाता है कि जाइजिंग बहुत ही खुशी खुशी से स्कूल एनिवर्सरी के लिए पियानो प्रैक्टिस कर रही होती है। जब प्रोफेसर वांग आते हैं तो इससे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मेहनती हो और बहुत अच्छे से पियानो बजाती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार शिंगरो पियानो प्ले करे। शिंगरो ने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इस परफॉर्मेंस के लिए वो ज्यादा सुटेबल रहेगी। ये बात जाइजिंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और फिर कहती है कि इसके बाद मैंने और शिंगरो ने इकट्ठे वो कंपटीशन ज्वाइन किया था और फिर मैंने अपने आंखों से शिंगरो को वो कंपटीशन भी जीतते हुए देखा और मुझे ये लगता था कि ग्रेजुएट होने के बाद हम दोनों एक दूसरे से कभी भी ना मिल पाए, लेकिन फिर इस शो की वजह से हमारी फिर दोबारा मुलाकात हो गई। जाइजिंग की ये सारी बातें सुनकर यूसी मुस्कुराने लगता है। तो जाइजिंग कहती है कि क्या तुम्हें मेरी स्टेटमेंट झूठी लग रही है। तो यूसी कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगे। जाइजिंग कहती है कि मैं वो काम नहीं करती जिसका कोई भी रिजल्ट ना हो।
लास्ट टाइम तुम्हारे एडवाइस की वजह से मैं अपने लिए फैसला कर पाई हूँ। यूसी को ऐसा महसूस हो रहा होता है कि साइजिंग कोई चाल चल रही है। अब सब लोग सेलिब्रेट करने के लिए केक काट रहे होते हैं। इतने में ही ऋषि का एक्स हस्बैंड आकर इसके मुंह पर थप्पड़ लगाता है और कहता है कि मुझे डाइवोर्स देने के बाद तुम शो में किसी और लड़के के साथ कैसे पार्टिसिपेट कर सकती हो। ये देखकर हेसु भी चिंगशी के एक्स हस्बैंड को मारने लगता है तो शिंगरो जल्दी से लाइव स्ट्रीमिंग बंद करने के लिए कहती है। अब दिखाया जाता है कि जाइजिंग कल शिंगशिंग के एक्स हस्बैंड से मिलने के लिए गई थी। जाइजिंग कहती है कि किसा ने तुम्हारे खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट कर दी थी, इसीलिए तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें निकाल दिया ना। का एक्स हस्बैंड कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम है। जाइजिंग कहती है कि मैं शिंगरो और चिंशी की क्लासमेट हूँ और ये हेसी को बताती है कि चिंशी ने एक लड़के के साथ शिंगरो के शो को ज्वाइन किया है और वो उसके साथ काफी अच्छा टाइम गुजार रही है। हेसी कहने लगता है कि शायद इसी लड़के की वजह से चिंशी ने मुझसे डाइवोर्स लिया है। जाइजिंग कहती है कि मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है, तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें छोड़ दिया और तुम्हारी जॉब भी चली गई है। मेरे साथ भी ऐसा होता तो मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। हेसी कहता है कि मैं सब कुछ एक्सेप्ट ना करूँ तो मैं और कर भी कह सकता हूँ। जाइजिंग हेसी को प्रोवोक करती है कि ये कोई एक्शन ले। अब शिंगरो सबको यहाँ से जाने के लिए कह रहे होती है तो हेसी कहने लगता है कि शिंगरो मैं जानता हूँ कि तुमने ही मेरे खिलाफ रिपोर्ट की थी, लेकिन शिंगयान शिंगरो को यहाँ से लेकर चला जाता है। वापस आने के बाद शू हैरान हो रहा होता है कि ये यहाँ पर आया कैसे। शिंगरो भी कहती है कि हाँ ये सोचने वाली बात है, उसे हमारी शूटिंग लोकेशन कैसे मालूम हुई। फिर शिंगरो कहती है कि अब ये जरूरी है कि हम इन दोनों की झगड़े वाली बात को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। लिन कहता है कि लाइव स्ट्रीमिंग का वो हिस्सा मैंने कटवा दिया है जिसमें हेसी आया था। शिंगरो का एक टीम मेंबर कह रहा होता है कि इनके कंपेटिटर्स ने इस इंसिडेंट के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश कर दिए, लेकिन हमारी पीआर टीम ये कोशिश कर रही है कि सारे आर्टिकल डिलीट कर दिए जाए। अब शिंगरो की टीम मेंबर इसी जगह की एक वीडियो दिखा रही होती है। ये देखकर सारे हैरान होते हैं कि इस एंगल से तो हमने शूट ही नहीं किया। शिंगरो कहती है कि मुझे लगता है कि हेसी की कोई मदद कर रहा है। अब हेसी एक वीडियो में अपने बिहेवियर के लिए माफी मांग रहा होता है सबसे, लेकिन उस स्कैंडल की वजह से सब लोग चिंशी को बहुत भला बुरा कह रहे होते हैं। अब वो वीडियो भी वायरल हो गई होती है जब चिंशी को ये बाकी सब लोग लास्ट वार्निंग देने के लिए गए थे कि अब वो चिंशी को इसके बाद तंग ना करे। शिंगरो शिंगयान को बताती है कि जिस तरह से ये सब कुछ हो रहा है, ये सब देखकर मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि कोई प्लानिंग के थ्रू हमारे शो को खराब करने की कोशिश कर रहा है। शिंगयान कहता है कि तुम क्या कहना चाह रही हो। शिंगरो कहती है कि मुझे लगता है कि शो का ही कोई मेंबर ऋषि की मदद कर रहा है और अब हमें उस शख्स को तलाश करने की जरूरत है। तो ये सुनकर शिंगयान कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। तो शिंगरो शिंगयान से कहती है कि अब हमारे एक्टिंग करने का वक्त है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।